अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, आगबुला हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने मांगा जवाब, कहा अमेरिका की निंदा करे भारत। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने सिब्बल समेत विपक्ष को दिया मुंहतोड़ जवाब। सैयद जफर इस्लाम ने कहा, विपक्षी नेता ऐसे बेतुके बयान देने से पहले देश की स्थिति को समझे। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर 3 परमाणु अटैक के साथ खुले तौर पर इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ दुनिया के कौन से देश किस देश का समर्थन कर रहे हैं, इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। वहीं अमेरिका के इस हमले के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने मांग की है कि भारत इस हमले पर अपना पक्ष रखे और अमेरिका की निंदा करे। दरअसल कपिल सिब्बल ने एक पोस्ट किया एक्स हैंडल पर, जिसमें लिखा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया, भारत अपना पक्ष रखे और अमेरिका की निंदा करे। यानी सवाल भी खुद कर रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं कि भारत अपना पक्ष रखे और अमेरिका की निंदा करे। वहीं आगे लिखते हैं कपिल सिब्बल कि वैश्विक दक्षिण हमें कभी माफ नहीं करेगा, कृपया कोई झूठी बात ना कहें, ट्रंप ने हमें बहुत शर्मिंदा किया है। भारत उठ खड़ा हुआ है, सही काम करने का समय आ गया है। यह कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया पोस्ट है और जैसे ही कपिल सिब्बल ने यह पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल पर किया, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन्हें जवाब दिया कि क्या ईरान ने भारत पाकिस्तान की इस जंग में भारत को सपोर्ट किया था, हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता है सैयद जफर इस्लाम, उन्होंने भी कपिल सिब्बल समेत विपक्षी नेता चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनको जवाब दिया और ये कहा कि दरअसल जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरकर सामने आए हैं और जिस तरीके से उनकी बातें दुनिया सुनती है, उसको एडमायर करती है। भारत की कूटनीतिक जीत की कई कहानियां हैं और खासतौर पर 2014 के बाद, इससे पहले की सरकार क्या थी, कैसे प्रधानमंत्री थे, जब विदेश जाते थे तो उनकी वैल्यू कितनी थी, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कहते हुए कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव को जवाब दिया गया और कहा गया कि देश के हितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी समझौता नहीं करेंगे। उनकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ और साथ ही शांति रहे पूरे वर्ल्ड में, यही उनके संकल्प है। ये तमाम बातें कहते हुए क्या कुछ कहा सैयद जफर इस्लाम ने विपक्ष को जवाब देते हुए, जरा सुनिए। अखिलेश यादव जी को कूटनीति के बारे में क्या मालूम? एक कमजोर देश भारत था 2014 तक, जिसके किसी भी लीडर को, दुनिया के कोई भी लीडर न चर्चा में इन्वॉल्व करते थे, न उनके ओपिनियन के बारे में चिंता करते थे। आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के ओपिनियन की चिंता करता है और पिछले 11 साल में जिस तरह से भारत जो है जियोपॉलिटिकल स्पेस में एक मजबूत देश बन के उभरा है, उसका पूरा श्रेय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जो उन्होंने पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखी है, उसमें एक ही चीज रही है, देश के हितों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेफ गार्ड करना है अपने इंटरेस्ट को। और यही कूटनीति जो है देश को मजबूत बना रहा है, मजबूत स्थिति में रख रहा है और दुनिया में एक अलग जो है पोजीशन जो है वो उभर के हिंदुस्तान के लिए आई है। और आप देखिए ना, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ग्लोबल लीडर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के या लीडर के बारे में कोई चर्चा करता हो? अब यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध चल रहा है अभी भी, जब तेज गति से युद्ध चल रहा था, तो उसमें देश के, दुनिया के बड़े बड़े लीडर कह रहे थे कि अगर कोई एक लीडर है जो मीडिएशन कर सकता है, वो भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने 2 ही चीज के बारे में बहुत मजबूती से पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी। एक तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करनी है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से उसके बार चिंता की है, और दूसरी कि अमन, पूरे दुनिया में अमन का माहौल होना चाहिए। चर्चा, वार्तालाप, बायलैटरल डिस्कशन से जो है वो अमन का माहौल होना चाहिए। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अपोजिशन कोई लीडर भी है, उन्हें
देश को पहले समझना चाहिए, देश की स्थिति को समझना चाहिए, देश के जो इंटरेस्ट को समझना चाहिए, उस ना कि इस तरह के बेतुके बयान देने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर है वो कह रहे हैं कि भारत में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। अमेरिका फिलिस्तीन में बमबारी भूख से मरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। जब इजराइल का समर्थन वो कर रहे हैं, पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। वो जो व्यक्ति है ईरान के अली खेमेनी 85 साल के, उनकी जो दादा है वो बारामती भारत में पैदा हुए थे, उनके अंदर भारत का खून है। लेकिन जिस तरीके से अभी कॉन्फ्लिक्ट है भारत और ईरान और इजराइल का जो चल रहा है सिचुएशन, वो देखने लायक है। देखिए, अबू आजमी जो है उनके इन सवालों का जवाब भारत का विदेश मंत्रालय देगा, इसलिए कि इनके सारे सवाल जो है वो एक गाइडेड हैं, किसी तरह के अपनी राजनीति से गाइडेड हैं, प्रेरित हैं। इसलिए इस तरह के कूटनीति से रिलेटेड सवाल के बारे में मेरे ख्याल से जब विदेश मंत्रालय इनको सही जवाब देगा। पहलगाम हमले पे 2 लोगों को गया जो कि कश्मीर में के लोकल है। एनआईए ने बोला कि इन्होंने शेल्टर किया था आतंकवादियों को। देखिए, हमने तो बार बार कहा है कि चाहे आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखे हुए, जिन्होंने आतंकवाद का साथ दिया है, चाहे खुल के साथ दिया हो या छुपे छुपे साथ दिया है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये हमारी पॉलिसी है, इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसमें जो भी मुलविस है वो सब उसको प्राइस पे करना ही पड़ेगा। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्षी नेता ऐसे बेतुके बयान देने से पहले देश का सेंटिमेंट क्या है, देश की स्थिति क्या है, लोग यहां पर क्या समझते हैं, लोग किस पक्ष में हैं, ये तमाम चीजें विपक्षियों को जरूर जाननी चाहिए। ना सिर्फ बीजेपी के नेता सैयद जफर इस्लाम, बल्कि जनता ने कपिल सिब्बल को जवाब देते हुए ये लिखा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर चल रहा है, तटस्थ रहना ही बेहतर है। क्या पहलगाम हिंदू जेनोसाइड पर ईरान ने पाकिस्तान की निंदा की थी? नहीं। फिर भारत अमेरिका की निंदा क्यों करे? मोदी को कपिल सिब्बल के सलाह की जरूरत नहीं है। यह जवाब सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से दिया गया है। एक यूजर लिखते हैं कि किसी भी इस्लामिक देश ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कभी समर्थन नहीं किया है, तो फिर भारत को उनमें से किसी का समर्थन क्यों करना चाहिए? दूसरी तरफ इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। हर संघर्ष में बिना चूके हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। तो यहां पर इस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो ईरान इजराइल युद्ध के बीच देखने को मिल रही है, जब अमेरिका की एंट्री कहीं ना कहीं इस युद्ध में हो चुकी है। अमेरिका खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और ईरान के परमाणु ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया है। उसके बाद ये पूरी प्रतिक्रियाएं जो हैं देखने को मिल रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि भारत को अमेरिका के खिलाफ ईरान के पक्ष में क्यों खड़ा होना चाहिए? ईरान ने हमें वोट दिया, ईरान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ईरान ने भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, तो फिर हम आखिर ईरान का समर्थन क्यों करें? तो यहां पर समझदारी दिखाने की जरूरत है, ये भी कुछ लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये जवाब जो है वो कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव और विपक्ष के उन नेताओं को दिया गया है जो कहीं ना कहीं अमेरिका को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे बात भारत पाकिस्तान सीज फायर की हो, चाहे बात अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका के हमले की हो, वहां पर भी लगातार इस तरीके से टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल को जवाब न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि जनता की तरफ से भी दिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।